स्वागत है आप सभी का टीएंस इंटरनेशनल। और आज हमें इसके एक ग्रेट एपरेटस की जानकारी मिलने वाली है। एक ऐसा महान एपरेटस कि जिसको लेकर के कोई भी लीडर सक्सेस हो सकता है, बशर्ते कि वो इसका मास्टर बन जाए। अगर इस एपरेटस का मास्टर बन गया तो वो जिंदगी भर लीडरशिप में रहेगा, कभी उसकी इनकम नहीं रुकेगी और टीम डेवलपमेंट उसके साथ बहुत अच्छा होगा। और जो लोग सिस्टम को छोड़ के भागते हैं, सिस्टम को क्विट करते हैं, ऐसे लोग वो इस एपरेटस का मास्टर नहीं बन पाते, इस एपरेटस को अच्छे से जानकारी इसकी नहीं ले पाते। जिसने इसकी जानकारी ले ली, जिसने इसको अपना लिया, जिसने इसको सीख लिया, तो वो व्यक्ति जिंदगी भर इसी सिस्टम में रहने वाला है, क्योंकि उसे पता चल जाता है, हकीकत से रूबरू हो जाता है कि बाहर की दुनिया में और इस दुनिया में क्या अंतर है। और जब उसको वो अंतर दिखाई देने लगते हैं तो समझ में आ जाता है कि हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए। और लोगों के लिए एडवाइस भी उसकी ऐसे पॉजिटिव एडवाइस रहती है हमेशा। दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटर एंड फाउंडर लीडर ग्रुप, चेयरमैन एंड सीईओ मिस्टर ली जुनियांग। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी क्लैप कर सकते हैं कि ऐसा ग्रेट सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है कि जिसके साथ आज हजारों लाखों जिंदगियां बदल रही हैं और उनके सपने पूरे हुए हैं। एक इसके लिए बहुत बड़ी सोच चाहिए। एक विचारक ही इतना बड़ा क्रांतिकारी काम कर सकता है, तो ये बहुत बड़े विचारक भी हैं। उस एपरेटस को समझने से पहले जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, तो इसकी मैनुअल कंडीशन को समझते हैं कि ये क्या है। 5000 साल पुरानी पद्धति पर बेस्ड एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर इज द insertion of needles in specific point of the body। शरीर के मुख्य बिंदु पर निडलिंग की जाती है, यानी कि सुइयां लगाई जाती हैं, जो एक्यूपंक्चर कहलाता है। These insertion points are believed to correspond with 40 main pathways within the body called meridians। जिन 14 मेन पाथवेज पर जो हमारी बॉडी के अंदर बने हुए हैं, उस पर मेरिडियन पॉइंट्स बने हुए हैं और उन मेरिडियन पॉइंट्स पर ये एक्यूपंक्चर यानी कि निडलिंग की जाती है। बहुत ही गहन अध्ययन है, सालों का प्रयास इसमें रहता है। उस समय भी जो प्रैक्टिशनर होते हैं एक्यूपंक्चर के, वो भी पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते इसका, क्योंकि कम से कम पूरी बॉडी के अंदर 12,000 पॉइंट होते हैं। उन 12,000 पॉइंटों में हमें ये इंसर्टिंग सिस्टम को लागू करना होता है। तो मेन मेरिडियन पॉइंट्स को ही लेकर के एक्यूपंक्चरिस्ट चलते हैं। तो बहुत गहन अध्ययन की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है इसके लिए। सालों के अथक प्रयास और प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है इसके लिए। और एक बात जो स्पेशली है कि वो 5 साल से लेकर के 10 साल तक किसी भी प्रैक्टिशनर के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, तब एक्यूपंक्चर का आपको पूरा अनुभव हो पाता है। तो ये एक बहुत ही
गूढ़ और गहन पद्धति है। चाइना के अंदर ये 4000 साल से उससे भी ज्यादा प्रचलित में है और TCM के अंतर्गत ये आती है, यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टेक्निक फॉर अनब्लॉकिंग ची एनर्जी। इसके द्वारा ची एनर्जी को अनब्लॉक किया जाता है बॉडी से, यानी कि जो एनर्जी हमारी फ्लो रुक रही है, जिसे बायो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और नर्व सिस्टम पे इसका प्रयोग किया जाता है जो पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। तो ये एक्यूपंक्चर नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करने के काम आता है और उस सिस्टम को एक्टिवेट करके हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज किया जाता है बॉडी के अंदर, और उसे मैनेज करके स्टिमुलेट करके कोई भी प्रकार की दर्द बीमारियां हैं उससे छुटकारा पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। जैसा मैंने बताया कि पूरी बॉडी के अंदर पॉइंट्स हैं और ये एक उदाहरण है आप सभी के सामने कि इस तरीके से इंसर्टिंग की जाती है अलग अलग पॉइंट्स पे, और इन पॉइंट्स को याद करना, इन पॉइंट्स को समझना, इनको प्रैक्टिस में लाना, इसमें ही 5 से 10 साल का समय लग जाता है। ये कुछ इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं कि ऐसे अगर किसी को कहीं स्पेसिफिक एरियाज पे पेन या कोई प्रॉब्लम्स या कोई सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उसको इस तरीके से ट्रीटमेंट दे करके ट्रीट किया जाता है, यानी ठीक किया जाता है पूरी बॉडी पे इंसर्टिंग करके, और उसमें करंट भी छोड़ा जाता है। आप ये इसमें एक पॉइंट देख रहे हैं, जो सुई ने एक क्लिप को पकड़ा हुआ है, उसके द्वारा करंट छोड़ा जाता है इसके अंदर। तो करंट छोड़ना और सुई लगाना ये दोनों ही मैनुअल प्रोसेस में आते हैं, और जो आप इस पे देख पा रहे हैं ये फेशियल मसाज है, इसको बोलते हैं फेशियल मसाज। और ये एक्यूपंक्चर में आती है फेशियल मसाज। इस तरीके से अगर फेशियल मसाज करते हैं तो स्किन टाइटनिंग, एक्ने, थकान, रिलैक्सिंग, इन सब चीजों के लिए ये सुई वाली मसाज करवाई जाती है, यानी एक्यूपंक्चर। अब ये सब जो आपने देखा, तो ये देखने के बाद ही इतना पेनफुल लगता है कि कोई भी व्यक्ति इसे कराने के लिए आसानी से राजी नहीं होगा। वो सोचेगा कि ये क्या प्रोसेस है, और जो लोग ये करवाते हैं तो उन्होंने कई बार जैसे प्रोसेस लिए होते हैं, पहली बार में उनको भी डर लगता है कि कैसे ये होगा, लेकिन इसके लिए दोस्तों एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। एक्यूपंक्चर का मतलब एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, और कहीं भी अगर निडल गलती से आसपास के पॉइंट पे लग जाए जहां पॉइंट नहीं है या कोई अदर है, तो वहां से ब्लीडिंग भी हो जाती है। तो ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगा टीएंस इंटरनेशनल का कि उन्होंने एक ऐसे एपरेटस का निर्माण किया, उन्होंने एक ऐसे एपरेटस को जन्म दिया, एक ऐसे एपरेटस की रिसर्च की कि जिस तरीके से हम एक्यूपंक्चर को देखा है अभी हमने, उसको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में कन्वर्ट किया, और वहां एक्यूरेसी होने या ना होने दोनों ही कंडीशनों में हमें सेफ रहने के लिए इस एपरेटस को एस्टेब्लिश किया गया। तो ये एपरेटस बहुत ही अहम हो जाता है उस कंडीशन में कि हम सालों की रिसर्च, सालों की प्रक्रिया को अपना करके और उसकी प्रैक्टिस को करके तब हम इस चीज को सीख पाते हैं, और उसमें भी कमियां होती हैं, लेकिन उस कंडीशन में देखा जाए तो इस एपरेटस को सिर्फ हम 7 दिन, 15 दिन और 1 महीने की ट्रेनिंग से, विशेष ट्रेनिंग से सीख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है इसको लेकर के कि ये बहुत आसान हो गया। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था
कि चीजें बहुत मुश्किल है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम समझते हैं और सीखते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो सीखना और समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि हर समय आपको पैनल पे रहना चाहिए, मौजूद रहना चाहिए। और अभी भी मैं कह रहा हूं इस बात को कि जिन लोगों ने अभी जो सुन रहे हैं, अगर वो चाहें कि किसी को हम सुनवा सकते हैं तो वो उनको कॉल कर सकते हैं, उन्हें ज्वाइन करा सकते हैं। ये एपरेटस बहुत ही अहम एपरेटस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एपरेटस है जो 2 काम करता है। और वो क्या करता है और कैसे करता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका है जो स्टिमुलेट द सिम्पटमिक नर्व्स। जो नर्व्स हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है। एक्सपेंड द ब्लड वेसल्स को बढ़ाता है। इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। वाइटलाइज द टिश्यूज को वाइटलाइज करता है। बूस्ट अप द मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीमेंट देने में पूरा हेल्प करता है। एक्सपेल द टॉक्सिन एंड रिमूव इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, यानी कि सूजन और टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर करता है। किसी भी पार्ट पे कहीं भी बॉडी में अगर कोई स्वेलिंग है तो इस एपरेटस का यूज करके और वहां से हम स्वेलिंग को खत्म कर सकते हैं लगातार इस्तेमाल करके। According to the ancient CTM theories, the product adopt इलेक्ट्रॉनिक बायोलॉजिकल इम्पल्स। जैसा मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल जो इम्पल्स होती हैं, यानी बायो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है बॉडी की, विच कैन बी वाइब्रेट द सर्कुलर एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो उनको ये सर्कुलेट करने में मनुष्य के शरीर में हेल्प करता है। प्रेसिंग एंड ओपनिंग एक्यूपॉइंट टू सर्च एंड मेरिडियन कोलेटरेज which bring a physiotherapy and health care effect। जो फिजियोथेरेपी में हम देखते हैं कि टेंस मशीन से स्टिमुलेशन की जाती है और इसके अलावा कई तरीके की इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी उसके अंदर दी जाती है। उन सारी थेरेपियों का एक अकेला इंस्ट्रूमेंट एक्यूलाइफ मौजूद है और इस अकेले एपरेटस से ये स्टिमुलेशन और जो वाइब्रेशन और एनी अदर स्टिमुलेशन जो होते हैं, जो फिजियोथेरेपी में होते हैं, उन सब मशीनों का, उन सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का ये अकेला रामबाण एपरेटस है। वेयर आर एक्यूपॉइंट गैदर्ड, जो एक्यूपॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि पाम यानी कि हाथ की हथेली में 159 एक्यूपॉइंट्स होते हैं। ईयर्स में 98 एक्यूपॉइंट्स होते हैं। सोल ऑफ द फुट यानी कि पैर के तलवे में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट एक्यूपॉइंट्स होते हैं और इन सभी पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना होता है। लेकिन इसमें से एक स्पेसिफिक एक्यूपॉइंट्स दिए गए हैं जो हमारे लेफ्ट हैंड की हथेली पर मौजूद हैं और उससे हम रिलीफ और डिटेक्ट दोनों ही काम करते हैं इस मशीन के द्वारा। किन किन कंडीशनों में हम इसका यूज कर सकते हैं या यूज करनी चाहिए, तो डिप्रेशन में हमें इसका यूज करना चाहिए, आर्थराइटिस में इसका यूज करना चाहिए, घुटने में प्रॉब्लम आ जाती है तो हम डायरेक्ट घुटने पर इस मशीन को करते हैं और आर्थराइटिस का हमें पॉइंट्स भी हमारे हाथ में होता है जो रूमेटिज्म के नाम से है, उस पॉइंट को स्टिमुलेट करके रिलीफ ले सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स हैं, फ्लू है, फैटिकनेस है यानी कि थकान है, क्रोनिक पेन हो रहा है, माइग्रेन है, पैरालिसिस है, हाइपरटेंशन है, टेंडोनेस है और विजन प्रॉब्लम है, अगर नजर कमजोर हो रही है
सेक्सुअल डेफिशिएंसी डिफेक्शंस हो रहे हैं, या मैनी अदर प्रॉब्लम, यानी कि और भी कई ऐसी प्रॉब्लम जो बॉडी में लगातार बनी हुई हैं, तो उनसे हम रिलीफ पा सकते हैं और क्योर हो सकते हैं। लगातार इसके इस्तेमाल से क्योर हो सकते हैं, बिल्कुल बीमारी से छुटकारा जिसे बोलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इसका पहला मोड होता है दोस्तों डिटेक्ट मोड। अ शॉर्ट वेव इलेक्ट्रॉनिक पल्स इसके अंदर रहती है। देयर स्टेट ऑफ बैलेंस क्रिएट्स फीडबैक in the form of the tingling and stinging sensation। यानी इस प्रोसेस को जब हम करते हैं और पॉइंट्स पर उस पॉइंटर को एक्यू लाइफ मशीन जो है, इसके पॉइंटर को जब हम उस पर रखते हैं, जिसे प्रोब बोला जाता है, उस प्रोब को हम हाथ की हथेली के बने हुए एक्यू पॉइंट पर रखते हैं, तो हमें एक सेंसेशन होती है जो हल्की झंझनाहट होगी या हल्की चुभन या तेज चुभन होगी। तो उससे हम पता लगाते हैं कि बीमारी का क्या स्तर है। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन हैं और बॉडी पार्ट्स हैं, उसके अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो कितना रुक रहा है या कितना प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये इसका डिटेक्ट मोड है। उस डिटेक्शन को देखा जाए तो ये एनी अदर डायग्नोस, जो भी दुनिया के अंदर डायग्नोसिस बने हैं, उन सब डायग्नोसों का बाप है, ऐसा समझ लीजिए। डायग्नोस का मतलब कि आपकी बीमारी का पता लगाना। और होता क्या है 90% केसेस में कि हमने ब्लड रिपोर्ट कराई या हमने अल्ट्रासाउंड कराया, ईसीजी कराया, एमआरआई, सीटी स्कैन, एनी अदर मोर हमने ऐसे डायग्नोसिस कराए और उस डायग्नोस में हमें पता नहीं चला कि क्या बीमारी है, और डायग्नोस हमें बता रहे हैं कि नॉर्मल रिपोर्ट है। अब कोई भी व्यक्ति अगर डायग्नोस कराता है तो या तो किसी के सजेशन पे कराएगा या उसको प्रॉब्लम होगी तब कराएगा। कोई भी बेवजह डायग्नोस नहीं कराता। लेकिन अगर उसके बावजूद भी उस डायग्नोस के अंदर नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है तो दोस्तों उस व्यक्ति का कभी भी कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन ये मशीन के द्वारा अगर डायग्नोस की जाती है और इतना सेंसिटिव इसका डायग्नोस होता है कि आपकी चल रही बीमारी, हो चुकी बीमारी और होने वाली कंडीशन, जितनी भी कंडीशंस तीनों जो रहती है, या तो आपके साथ कोई कंडीशन चल रही है या आपके साथ कोई कंडीशन हो चुकी है, इवन कोई कंडीशन भविष्य में बनने वाली है, उन सब का आसानी से पता लगाया जाता है। और इसके अलावा ये बॉडी के अंदर 10% स्टार्टिंग प्रॉब्लम को भी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है, इसीलिए इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उनको हम पहले से पता लगा करके ट्रीटमेंट आसानी से लिया जा सकता है। दूसरा इसका जो मोड है वो डायग्नोस मोड है। डायग्नोस मोड जो मेथड है यानी रिलीफ मोड है, और रिलीफ मोड जो है, ये रिलीफ मोड में स्टिमुलेट द ब्रेन, यानी कि हम अगर एक्यू पंचर इस पॉइंट को और उस स्पेसिफिक पॉइंट पे हम इसको थेरेपी वाले मोड पर, रिलीफ वाले मोड पर उस पॉइंट यानी कि प्रोब को उस पॉइंट पर रखते हैं, तो उसको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, यानी कि ब्रेन को हम सिग्नल दे रहे हैं। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हम ब्रेन को उसके साथ छलावा कर रहे हैं, ब्रेन के साथ। यानी कि ब्रेन समझता है कि यहाँ इस जगह प्रॉब्लम है और यहाँ मुझे सप्लाई देनी है प्रॉपर ऑक्सीजन या ब्लड सेल्स की, तो उसको हम एक्टिवेट करते हैं कि ब्रेन उस पॉइंट के लिए एक्टिवेशन में आ जाए, जिसके लिए कि वो वहां जरूरत पड़ने पर सेल्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके, या जो भी हार्मोन्स की आवश्यकता है वो उसको प्रोवाइड हो, या जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक हो रही है वो उसमें प्रॉपर फ्लो करे। तो इस तरीके से हम ब्रेन के पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं, और जो हमारे हाथ पर जितने भी एक्यूपंक्चर पॉइंट हैं ये ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं डायरेक्ट। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ब्रेन को आदेश देने वाला काम होता है और ब्रेन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं और इसके फंक्शंस हैं, हेल्थ केयर इफेक्ट्स इस पे रहता है, यानी कि ये जो इम्प्रूवमेंट्स द ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है, प्रिवेंट डिसीज यानी बीमारियों से ये बचाता है, इजी टू यूज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड यूज ऑफ हैंड पॉइंट
यानी कि पूरी तरीके से इसको समझदारी से समझ के सीख के इसकी ट्रेनिंग होती है दोस्तों। ये बहुत आसान चीज नहीं है और अच्छे अच्छे मास्टर भी अभी इसको पूरा नहीं सीख पाए। तो सीखना बहुत जरूरी है और इसमें लिखा हुआ है इसीलिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज ऑफ हैंड पॉइंट डायग्राम मेक दिस प्रोडक्ट इजी टू यूज फॉर फैमिली। यानी कि परिवार के हर व्यक्ति के लिए इसको यूज किया जा सकता है और इसके द्वारा आप क्लिनिक बेस्ड स्टार्टिंग करके और क्लिनिक करके वहां भी प्रॉपर तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इसकी कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल है, यानी बहुत ही आसान है ले लाने और ले जाने में और बहुत ही छोटा यंत्र है, जस्ट लाइक फोन या फोन से भी छोटा। पावर सर्वर है, यूज लेस पावर, मोबाइल की चार्जिंग में भी इससे ज्यादा पावर लगती है, उससे भी कम 10 टाइम्स कम, मोबाइल की चार्जिंग से भी 10 टाइम्स कम इसके अंदर पावर लगती है। एक्यूपॉइंट प्रोब, जैसे मैंने बताया कि इसमें एक प्रोब होता है, इजीली एक्यूरेटली प्रोब एक्यूपॉइंट, यानी कि हम एक्यूपॉइंट को एक्यूपॉइंट पे इस प्रोब का इस्तेमाल करते हैं। चैनल इन्वेस्टिगेशन बाय यूजिंग electromagnetic wave to stimulate the acupoint and clearing the channel. These products improve blood circulation, metabolism, strength, the immunity through magnetize the body fluid, यानी कि बॉडी का फ्लूइड यानी कि जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो ब्लड है उसको प्रॉपर तरीके से फ्लो में लेके आता है, उसको स्टिमुलेट करता है, एडजस्टमेंट करता है। थ्रू हैंड पॉइंट स्टिमुलेशन those who are weak will be replenished, while those who are our nutrient will exceed। जो भी हमारे सिस्टम को स्टिमुलेशन की जरूरत है या चेंजिंग की जरूरत है या इसके अलावा कोई भी हमें डिटॉक्सिफिकेशन की आवश्यकता है, तो उसमें पूरी ये हेल्प करता है। इसके अलावा यूज करने का जो तरीका है वो इसमें दिया गया है कीप पाम ड्राई व्हेन यूजिंग द प्रोडक्ट, यानी सबसे पहले के हाथ को धो करके और सुखा करके इसको यूज किया जाता है। हालांकि ये हर बार पेशेंट्स के साथ संभव नहीं हो पाता है, लेकिन अगर वो फैसिलिटी पे आप दें तो बहुत अच्छा रहता है कि हाथ को धो करके और इसको फिर यूज किया जाए। डू नॉट टेक कोल्ड वाटर शावर आफ्टर यूज, यानी कि ठंडा पानी पीने के बाद या नहाने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। Please drink a cup of water, warm water, in order the boost of metabolism and expel toxin out of body। यानी गुनगुना पानी पी करके अगर हम इस मशीन का यूज करते हैं तो ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और इसका प्रॉपर तरीका भी यही है कि गुनगुना पानी पी करके यूज की जाए। और पेशेंट्स को भी क्लिनिक पर हम सभी गुनगुना पानी पिला करके ही बुलाते हैं ताकि इसकी स्टिमुलेशन अच्छे से हो सके। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन, यूज इट एटलीस्ट 3 days in raw for each acupoint। Research has shown that the electromagnetic wave need the least 3 days before it can show any effect on human body। तो दोस्तों ये एक्यूपॉइंट जो है एटलीस्ट 3 दिन, यानी 3 दिन ये एक्यूपॉइंट लगातार करने चाहिए और उसके बाद गैपिंग इसके अंदर करना चाहिए और फ्लो देखना चाहिए कि 3 दिन में हमारी जो फ्लो हो रही है या जो पॉइंट फ्लो कर रहा है उसका ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, स्टिमुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है। एक्विलाइफ टेक 5 days एज अ हेल्थ केयर पीरियड। After using it for 3 periods, you can take a 3-day rest before beginning after period। यानी कि 3 दिन हम इसको लगातार इस्तेमाल करें या मैक्सिमम 5 दिन इसको इस्तेमाल करें और उसके बाद रेस्ट लें और फिर इस्तेमाल करें, यानी कि 5 डे का पीरियड हमें इसमें लेना होता है और जो 3 दिन की रेस्टिंग इसके अंदर करनी होती है, ये इसका प्रॉपर तरीका होता है। Do not use the product when it come
to tiredness and or within a 1 hour after dinner or drinking. यानी अगर हम थके हुए हैं बहुत ज्यादा, या हम कोई भी हमने पेय पदार्थ पिया हुआ है, या हमने कोई खाना खाया हुआ है, तो एक साथ इसका यूज नहीं करना चाहिए। इन कंडीशनों में ये यूजेबल नहीं होती, इफेक्टिबल नहीं होती। इसके जो बेनिफिट्स हैं दोस्तों, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, एनएच मसल सर्कुलेशन, किल पेन, पेन को खत्म करता है, वाइटलाइज ही नर्व्स को वाइटलाइज करता है, एडजस्ट द मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन, यानी आंतों की क्षमता को ये बढ़ाने में मदद करता है, एनहेंस द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोरी सिस्टम, हमारे बॉडी के इलेक्ट्रोरिक सिस्टम को भी ये बढ़ाता है, रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, सूजन को खत्म करता है, और डायनामिश द टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसा मैं आपको बता रहा था सभी को कि ये इसका एक्यूलाइफ का एक्यूपंचर मैप है, जिसपे फुल बॉडी एंड ऑर्गन्स और पार्ट के पॉइंट्स बने हुए हैं, जो डिटेक्ट और रिलीफ दोनों ही मोड इनके ऊपर यूज होते हैं। सर्टिफिकेशन और पेटेंटेड इसके अंदर हजारों हैं, एफडीए से सर्टिफाइड है, और सीई से सर्टिफाइड है, जीएमपी से सर्टिफाइड है, यानी अचीव मोर देन 10 पेटेंटेड अराउंड द वर्ल्ड। 10 से ज्यादा पेटेंटेड हैं इस मशीन को लेकर के। तो ये एक पेटेंट मशीन है, इसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती, ये मशीन कभी दुनिया के अंदर कोई और नहीं बना सकता। आपके पास एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, सेफ प्रोडक्ट है, और आप इस प्रोडक्ट के साथ अगर हैं तो वर्ल्ड में आप यूनिक हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ हैं, या ये प्रोडक्ट आपके पास है और आप इसके मास्टर हैं, तो वर्ल्ड में आप यूनिक पर्सन हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट को कोई यूज नहीं कर सकता, कोई और कंपनी बना नहीं सकती, कोई और सिस्टम इसके सिमिलरिटी में भी नहीं आता, इसके बराबरी में भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये इसके एफडीए अप्रूव नंबर्स और पेटेंट नंबर्स दे रखे हैं कुछ देशों के, जिनमें ये पेटेंट है, और इसको ये पेटेंट नंबर भी मिले हुए हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, कोरिया, जर्मनी, ताइवान, मलेशिया, इस तरीके से इन और भी एनी अदर कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको पेटेंट दिया हुआ है। फॉरबिडन दोज हु पेशेंट विद कार्डिक पेसमेकर, यानी कि जो कार्डिक पेसमेकर वाले पेशेंट हैं वो इसका यूज ना करें, या उन पेशेंटों पे इसका यूज नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन, इनफेक्ट, यानी कि इन्फेंट वुमेन जो जिनके ऊपर मतलब उनको फीडिंग कराना है, या और एनी अदर कंडीशन है, या प्रेग्नेंट हैं, तो ऐसी वुमेन पे इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ट्यूमर एंड ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी के पेशेंट्स को, या कोई भी इस तरीके के पेशेंट्स हैं, उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। पीपल हु रिसेंटली अंडरगॉन सर्जरी, जो पेशेंट अभी सर्जरी के से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंटों को भी इस मशीन को नहीं कराना चाहिए। और इसको लेकर के मैं एक बात बताना चाहूंगा कि और न्यूबॉर्न बेबी के लिए सर ने मुझे बताया है कि इन्फेंट में न्यूबॉर्न बेबी का वो रहता है कि न्यूबॉर्न बेबी को भी ये पेशेंट नहीं, मतलब ये मशीन जो है नहीं कराई जाती। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपके लिए। और एक जो पेटेंट को लेकर के इसमें नॉलेज मैं देना चाहता था कि जो सर्टिफिकेशन है, तो एक्यूपंचर का स्विट्जरलैंड के अंदर इसमें एक्यूपंचर का पूरा रिसर्च सिस्टम बना हुआ है, और वो रिसर्च सिस्टम क्या बना हुआ है, इसका पूरा वर्ल्ड अथॉरिटी है, एक्यूपंचर वर्ल्ड अथॉरिटी, और उस एक्यूपंचर वर्ल्ड अथॉरिटी ने पूरी दुनिया की, जो जैसे WHO होता है,
ऐसे ही एक्यूपंक्चर का भी एक वर्ल्ड अथॉरिटी है और उसने इसको पहले नंबर पे पेटेंट दिया है और ऑथराइज्ड किया है और चेकअप के लिए और प्रैक्टिस के लिए ऑथराइज किया है कि आप इस पे चेकअप कर सकते हैं, आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए भी ये मशीन ऑथराइज्ड है। कई बार लोगों का क्वेश्चन होता है, वो पूछते हैं, तो लोग पूछते हैं, उनका क्वेश्चन होता है कि सर हम क्लिनिक खोलेंगे तो हमें लाइसेंस लेना पड़ेगा या ये सीएमओ के अंडर में आता है या ये क्या है और कैसे किसी का छापा पड़ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, उठा ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी, फलाना कर देगी, ढिकाना, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन इसको लेकर के कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। सीधा सा ये जो इसका एक्यूपंक्चर का अपना एक अलग सिस्टम है जो नेचुरोपैथी में आता है और नेचुरोपैथी कभी भी सीएमओ के अंडर में नहीं आता है। इसके लिए एक सर्टिफिकेशन होता है जो एमडी एक्यू का सर्टिफिकेशन होता है और उस सर्टिफिकेशन को लेकर के ये मशीन का प्रयोग आप शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने इस सर्टिफिकेशन को नहीं लिया है और मशीन का यूज कर रहे हैं तो कृपया उनसे निवेदन है कि वो अपने क्लिनिक्स पर अपने सीनियर्स का जिसका भी सर्टिफिकेशन बना हुआ है उसको लगा के रखें ताकि ये जवाबदेही के काम में आए कि हाँ यहाँ हमने सर्टिफिकेट, ये अभी हम किसी के अंडर वर्क कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन लाइसेंसिंग प्रक्रिया इसको लेकर के कोई नहीं होती और कोई भी मतलब ये नॉर्मल है और इजी है और इसको पहले से ही ऑथराइजेशन मिला हुआ है कि आप इसमें इसको लेकर के चेकअप कर सकते हैं और ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी कि पूरा क्लिनिक बेस्ड वर्क कर सकते हैं। ये मशीन एक तरीके से आप समझिए कि ये मशीन पे जिसको मैं अपनी भाषा में एटीएम बोलता हूँ दोस्तों। एटीएम में इसलिए बोलता हूँ कि जैसे अभी मैं कहीं भी ट्रेवल में करता हूँ या कहीं मैं आता जाता हूँ और ये मशीन अगर मेरे पास होती है और इस मशीन का मुझे इस्तेमाल करने का मौका मिलता है तो मैं इसे वहाँ यूज भी करता हूँ और वहां से अगर मैंने कोई डायग्नोस किया है तो उसके चार्ज भी लेता हूँ। तो और होम विजिट अगर मेरी रहती है तो होम विजिट पे भी अगर मैं डायग्नोस कर रहा हूँ तो वहां से भी मैं चार्ज लेके आता हूँ। यानी ये समझ लीजिए कि इससे आप जब चाहें तब पैसा निकाल सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो एटीएम मशीन की तरह काम करती है दोस्तों, बशर्ते की जरूरत है कि इसके सीखने की, इसको समझने की, प्रॉपरली इसको पूरा गहन अध्ययन करने की। बहुत ही इजी सिस्टम टीएंस इंटरनेशनल मिस्टर ली जुनियांग ने बना के दिया है और बहुत ही आसानी से इसको सीखा और समझा जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है, लेकिन जरूरत प्रॉपर ट्रेनिंग की है। जो लोग अभी इसको प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं वो इसको सीखें और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लें, अब पूरे तरीके से इसको वर्क करें और कोशिश करें कि इस मशीन को परचेज करें। इस मशीन को परचेज करके अपनी एक अलग पहचान बनाएं। दुनिया के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति ने कुछ किया है या कोई पहचान बनी है तो कुछ अलग किया है और कुछ अलग करके ही पहचान बनती है दोस्तों। जो सब कर रहे हैं अगर वही आप करते रहेंगे तो पहचान नहीं बनेगी। पहचान अगर बनानी है तो आपको कुछ अलग करना होगा और ये मशीन है जो आपको बिल्कुल अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। तो बहुत ही ऑथेंटिक ये मशीन है और मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगा कि हर व्यक्ति इस मशीन को परचेज करे और इसका मास्टर बने। थैंक्स टीएंस के लिए मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ, ग्रेटफुल हूँ, ग्रेसफुल हूँ और ग्रेटिट्यूड है मेरा टीएंस के लिए कि इतनी अच्छी और प्यारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों की जिंदगियों को बदलने का वर्क जो कर रही है। ऐसी सोच के लिए हमेशा मेरा जो सर है इसके लिए झुका रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, और आप सभी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे इतना पेशेंसफुल सुना और चीजों को समझने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया। और ये जितनी भी चीजें हैं ये सब मैंने यहीं से सीखी हैं, आप सभी से सीखी हैं। मैंने कुछ भी नया अपना यहाँ पे नहीं लगाया है, सारी चीजें सिस्टम की हैं। अगर मेरे द्वारा कोई भी चीज अपनी बोली गई आपको लगती है तो उसे छोड़ देना और जो चीजें सिस्टम की हैं उनको अपने पास रख लेना और उन चीजों को आप समझना, सीखना, प्रैक्टिस करना। और पेशेंसफुली आपने सुना दोस्तों, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।